अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। खुशामदीद कहूँगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, सियाने कहते हैं इंसान का बुरा वक्त उस वक्त शुरू हो जाता है जब उसके पाले हुए लोग उसके खिलाफ बात करना शुरू कर दें, जब उसके पाले हुए पालतू सहाफ़ी उसके खिलाफ भौंकना शुरू कर दें। और यही हुआ है नवाज शरीफ के साथ, और यही वजह है कि वो दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान से लंदन वापस जा रहा है, बहाना बना के कि जनाब मेरी सेहत नहीं ठीक, मेरे प्लेटलेट्स नहीं ठीक। लेकिन दोस्तों, इमरान खान की जान की हिफाजत के लिए आप सब लाजमी दुआ करें। रोज़े के अंदर हैं तभी दुआ करें, रोज़े अभी इस वक्त आपने इफ्तार कर लिया अभी भी दुआ करें। आप जिस भी हालत में हैं वो लाजमी दुआ करें, क्योंकि इमरान खान की जान को ख़तरा है। राना सनाउल्लाह टीवी के ऊपर कह चुका है कि इमरान खान को ख़त्म करो वरना वो हमें ख़त्म कर देगा। और ये भी कह चुका है कि इमरान खान सिर्फ हमें ख़त्म नहीं करेगा, हमें लटकाएगा नहीं, हमें फांसी नहीं लगाएगा, वो उन लोगों को भी लगाएगा जिसके ऊपर उसको गुस्सा है, उन लोगों को भी लगाएगा जिसने उसको गिरफ्तार किया, उन लोगों को भी लगाएगा जिसने उसकी हुकूमत को गिराया। लेकिन मैं आपको 3 वीडियोस दिखाऊंगा। 3 वीडियोस दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक बंदे ने जूता बनाया, पेशावरी चप्पल बनाई, उसके ऊपर 804 लिखा हुआ था। ये देखिए, ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, ये मिल ही नहीं रही। इसको कहते हैं फिनोमेना, इसको कहते हैं वो लीडर जो, देखिए आप, सुबह पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल शुरू होते हैं खबरें देना, और रात सारी रात चलते हैं, इमरान खान से शुरू होते हैं, इमरान खान से ख़त्म होते हैं। पाकिस्तान के जितने टॉक शोज़ हैं इमरान खान के नाम से शुरू होते हैं, इमरान खान के नाम के ऊपर क्लोजिंग करते हैं, ख़त्म करते हैं। पाकिस्तान की जितनी अदालतें हैं वो सारे केसेस इमरान खान के नाम से शुरू होते हैं, इमरान खान के नाम से ख़त्म होते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप जहां मर्जी चले जाएं, लोग सिर्फ एक ही बंदे को जानते हैं और वो इमरान खान है। पाकिस्तान में आप कराची से कश्मीर तक, कराची से कश्मीर तक, कराची से पेशावर, जहां तक जाएंगे आपको एक ही पार्टी के बंदे मिलेंगे, एक ही पार्टी के ग्राउंड मिलेगी, और वो है इमरान खान। आप देखिए कितना बड़ा इमरान खान इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के लिए मोहब्बत का इस्तारा बन चुका है कि ईद के लिए लोग शॉपिंग कर रहे थे ये वाला शूज़, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। लेकिन मैं आपको ज़रा थोड़ा सा 2-3 चीज़ें और दिखा के, ये देखिए ज़रा। पहले आप सबसे पहले ये क्लिप सुनिए जिसमें नजम सेठी बता रहे हैं कि तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि डोनाल्ड लू, उसको अमेरिकी कांग्रेस ने बुलाया और इतना प्रेशर था उसके ऊपर कि वहाँ पे नारे लग गए इमरान खान जिंदाबाद के, वहाँ पे डोनाल्ड लू झूठे के नारे लग गए। और नजम सेठी ये कह रहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत से माइनस हो गया। मैं नहीं कह रहा, नजम सेठी कह रहा है। उसका मैं क्लिप भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि नजम सेठी का आपको याद होगा नवाज शरीफ के साथ ये बैठा हुआ एक ही बोट के अंदर सियासत डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान के मामलात को डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान में इमरान खान की तहरीक अदम एतमाद के बाद। और नजम सेठी का आपको पता है कि किन का बंदा है। अब ये सारा नजम सेठी जो है एक्सपोज कर रहा है। अब ज़रा राना सनाउल्लाह का क्लिप, अगर आपने पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था मिस किया, तो मैं आपको ज़रा दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए, इमरान खान को ख़त्म करो वरना वो हम सबको ख़त्म कर देगा। ये राना सनाउल्लाह बराह रास्त टीवी के ऊपर कह रहा है। इसलिए इमरान खान की हिफाजत के लिए लाजमी दुआ कीजिए दोस्तों। और शाहिद आफरीदी ने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बयान दिया था, और इतनी उसको गालियाँ पड़ी हैं कि उसको अब ये दोबारा बयान जारी करना पड़ रहा है। सुने, क्योंकि आज मैं आप लोगों से अपनी दिल की बात करना चाहता हूं। सुनिए, गौर से सुनिए। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे नेगेटिव क्रिटिसिज्म मुझ पे किया जा रहा है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे पाकिस्तान जैसे मुल्क में पैदा किया। अगली में ज़रा काम की बात सुना के जरिए और अब फाउंडेशन के थ्रू मैं कौम की खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ। इमरान भाई हमेशा से मेरे लिए आइडियल रहे हैं। इमरान खान मेरे आइडियल हैं, मैं इमरान खान से इंस्पायर हूँ और मैं हमेशा इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ। ये सिर्फ इसलिए कह रहा है क्योंकि पाकिस्तानियों ने बहुत गालियाँ दी हैं इसको, क्योंकि पीटीआई के जो टाइगर्स हैं उन्होंने बहुत शाहिद आफरीदी को पकड़ के उन्होंने जनाब इसकी इतनी मीम्स बनाई हैं और इसके ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें की हैं। अच्छा, अब देखिए ज़रा,
इमरान खान ने 2 दिन पहले कहा था कि नून लीग जिस दिन बूट पॉलिश खत्म करेगी उस दिन उसकी सियासत खत्म हो जाएगी, और यही वजह कि राना सनाउल्लाह ये बात कर रहा है। अब इमरान खान का एक वकील है, उसने कि इन्होंने कहा है कि इमरान खान जेल के अंदर 35 लाख रुपया इमरान खान के खाने के ऊपर लगा है। अब उसने एक ब्रेक डाउन किया है, उसने कहा है कि अगर आप एक हफ्ते में 2 मरतबा देसी मुर्ग, 1 मरतबा मटन का गोश्त देसी घी में पकाएं अगर, तो मटन का गोश्त 3000 रुपये किलो है, देसी मुर्गा तकरीबन 2000 रुपये किलो है, तो 24 हफ्तों में ये कुल 1,20,000 रुपये हो गए। 4 दिन सब्जी 30 रुपये दिन के, तो ये कुल तकरीबन 300 रुपये दिन के, तो ये तकरीबन 30,000 हो गए। उसने पूरा ये हिसाब लगाया है। अब जरा ये वीडियो सुनिए, ये देखिए, ये मैं आपको बयान सुनाता हूं, उसके बाद आपको अगली बात बताता हूं। एक साइकोलॉजिकल सी चीज है कि पीटीआई को कामयाबी हासिल हुई, उन्होंने एक अच्छी पीआर कैंपेन चलाई, एक अच्छी लॉबिंग की, और एक ये कांग्रेचुलर हियरिंग जो है इसको शेड्यूल करवा लिया। आई थिंक आई गिव फुल मार्क्स टू पीटीआई कि यहाँ तक तो वो पहुंच गए। आज तक ये भी कोई पाकिस्तानी लॉबिस्ट यहाँ तक किसी बात को नहीं ला सकते। मुशर्रफ का जमाना भी गुजरा है, और भी यहाँ डिक्टेटोरियल रेजिम्स आई हैं, मगर पाकिस्तानी कम्युनिटी इस तरीके के साथ मुतहद होके इतने तरीके के साथ उन्होंने। अब ये क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि ये नाकामी है पाकिस्तान के इदारों की, ये नाकामी है पाकिस्तान के सियासतदानों की, और उसने कहा है कि अब इमरान खान के लिए हालात बदल जाएंगे। नजम सेठी कह रहा है कि अडयाला जेल में अब सफ़ीर को जाना पड़ेगा, वहाँ पे इमरान खान से मुलाकात करनी पड़ेगी, वहाँ पे जाके मामलात सेट करने पड़ेंगे, और वहाँ जाके खान को मनाना पड़ेगा, उसको पाकिस्तान की सियासत में दोबारा पाकिस्तान के सिस्टम में लाना पड़ेगा। और नजम सेठी ये कह रहा है कि इमरान खान को दोबारा ये आपको इलेक्शन करवा के दोबारा उसको वज़ीर आज़म बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे, अदरवाइज़ पाकिस्तान इसी तरह क्योस में रहेगा। इसी तरह पाकिस्तान में सरमायाकार, अब आप देखें पाकिस्तान से सरमाया उठा के बाहर जा रहे हैं। अभी IMF का ये 1 महीना भी नहीं रह गया, अभी आप देखिएगा ज़रा, आपको 100 रुपये पर यूनिट बिजली का बिल पड़ेगा। 10 यूनिट इस्तेमाल किए तो आपको सीधा 1000 रुपये आएगा, और ऊपर टैक्स लगा लें 2-3 हज़ार रुपया, 12-13 हज़ार बिजली का बिल आएगा। पेट्रोल की कीमत आप देखिएगा 350-400 तक जाएगी, और यही पाकिस्तान की अवाम इन्फ्लेशन खुदा न खास्ता 60% क्रॉस कर जाएगी। और श्रीलंका को देख लें, अगर श्रीलंका नीचे आ गई इन्फ्लेशन, इंडिया देख लें 5-6%, इवन बांग्लादेश तकरीबन 5.67% उसकी इस वक्त इन्फ्लेशन है। ये सारा किस वजह से हुआ? ये जो आपने रजीम चेंज किया, ये सारा इस वजह से हुआ कि आपने चोरों को, डाकुओं को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया। ये सारा इस वजह से हुआ कि आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को हुकूमत नहीं बनाने दी और उसको साइड लाइन किया। इमरान खान के लिए दुआ कीजिए, उनकी सेहत के लिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।